स्वागत है आप सभी का। तो काशी से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दूसरे दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये सर्वे ही पूरा हो गया है या आज के दिन का सर्वे पूरा हुआ है। मतलब कल क्या सर्वे और हो सकता है। आज किन किन जगहों का सर्वे हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। गुंबदों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। मस्जिद की पहली मंजिल पर जो कमरे है वहां तक सर्वे टीम पहुंची है। इसके अलावा एक 3 फीट का छोटा दरवाजा मिला था जिसको की खोल करके टीम अंदर गई और अंदर बताया गया कि आगे जाकर गुंबद की तरफ वो रास्ता है वहां तक टीम पहुंची। तालाब का हिस्सा जहां पर वजू करता है मुस्लिम समुदाय, इसके अलावा वेस्टर्न साइड के अंदर का हिस्सा जहां पहले सर्वे टीम नहीं पहुंच पाई थी, इन सभी जगहों पर सर्वे जो है वो पूरा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आई है, वरना कल के सर्वे के बाद इस वक्त तक सब यहां से रवाना हो चुके थे। पर अब भी सब इस रास्ते पर टकटकी लगाए हुए हैं। लेकिन इस बीच चर्चा का विषय देखिए, यही सर्वे हर तरफ बना है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, उनके अंदर भी जिज्ञासा है। कुछ लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी एक राय रखते हैं और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि दर्शन भी करने आए हैं। उनके अंदर जिज्ञासा भी है कि इस सर्वे में क्या चल रहा है और ये एडवोकेट भी हैं पेशे से। ये बताइए, आज जो सर्वे पूरा हुआ है यहाँ पर, कल भी यहाँ एक दिन सर्वे हुआ, आज भी सर्वे पूरा हुआ, तो लीगल प्रोसीजर क्या कहता है? कोर्ट कमिश्नर कल काफी देर तक अंदर रहे, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स रखी, तो कितनी देर और लग सकती है बाहर आने में? अब एक दिन और का समय कोर्ट से ले सकते हैं वैसे, क्योंकि कुछ तथ्यों को छिपाया जा रहा है, कुछ को ढका जा रहा है, कुछ को पेंटिंग किया जा रहा है। तो ऐसा कौन कर रहा है? ये आरोप आपने क्यों लगाया? अब ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। वहाँ जो पाया गया है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उनके देखा तो मैंने नहीं है, लेकिन जैसे कि मीडिया वाले लोग और लोग भी बता रहे हैं कि वहाँ पेंटिंग किया गया है दीवालों पर, जबकि पत्थर पर आप साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का पेंटिंग नहीं कर सकता, तो को छिपा नहीं सकते आप। आपका ये कहना है कि वहाँ की जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो भी कुछ अंकित था या बना था उसको पेंट किया गया है? जी जी, उसको पेंट किया और जल्दीबाजी में किया गया है, क्योंकि सारे लोग बता रहे हैं कि उस पर ब्रश के निशान हैं। यदि वो सही रूप से किया गया होता किसी कमेटी के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा, लीगल लोगों के द्वारा। एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आप यहीं रहते हैं और पहले भी ज्ञानवापी परिसर में जाते आते रहे होंगे। हालांकि अब ये मामला बड़ा बन चुका है और 1991-92 की बात करें तो लोग तो ये भी बताते हैं कि वहाँ तो बच्चे क्रिकेट खेला करते थे उस कंपाउंड में जाके, लेकिन बस समय के साथ दीवारें इतनी ऊंची हो गई। वहाँ पर है क्या? मान लीजिए आपने परिसर में एंट्री की, आज किसी तालाब के सर्वे की भी बात सामने आ रही है और जहाँ पर वजू किया जाता है, तो क्या है वहाँ पर? वैसे तो आप देखें सरसरी निगाह से तो जो 2-3 फीट का जो प्लिंथ है उसके ऊपर जो मस्जिद बना हुआ है, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल मंदिर के स्ट्रक्चर का है, मंदिर नुमा बना हुआ है। लेकिन आक्रांताओं ने उनको तोड़ करके और मस्जिद बनाया। और एक तथ्य साफ है, जैसा कि हमारा वेद और शास्त्र भी कहता है कि जब भी वो जो बसा का जब मुख रहेगा वो शिवलिंग की तरफ रहेगा। ठीक है। तो ये सारे वही तथ्य हैं जो लगातार सामने रखे जाते रहे हैं कि कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें नंदी जी का मुख साफ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, वो पूरा इलाका खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ सर्वे का विषय। और एक बार फिर से यहाँ पर हलचल हुई है, मैं दिखाना चाहूंगी। दरवाजा खुला है और जब ये दरवाजा खुलता है यहाँ पर मूवमेंट होती है। जब दरवाजा खुलता है मूवमेंट होती है और देखिए यहाँ पर एक पुलिस की जो गाड़ी है वो अंदर जा रही है। फिलहाल बाहर तो नहीं आई लेकिन अंदर जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का फ्लीट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोक आयुक्त प्रशासन, तो कुछ ऐसे भी सरकारी अधिकारी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गेट नंबर 4 ही नहीं है, कुछ लोग दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ब्यूरोक्रेसी का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है जो ट्रेनी आईएएस हैं। तो कई तरह की बातें हैं, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। लेकिन इस दरवाजे पर हमारी इस बैरिकेड पर नजर बनी हुई है कि कौन जो है यहाँ से लगातार जाता है। तो हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। उपेंद्र हमें बताएंगे कि कितनी देर और कोई जानकारी मिल पा रही है कि सर्वे टीम बाहर आ जाएगी और ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ आज का सर्वे खत्म हो गया? देखिए, कुछ ही देर की बात बताई जा रही है कि अब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। तो ऐसे में जब लीगल फॉर्मेलिटीज जब पूरी कर ली गई हैं तो अब इसको बताया जा रहा है कि 5 मिनट में दोनों तरफ, यानी कि चौक की तरफ और गुदौलिया की तरफ, जहां बास फाटक पे आप मौजूद हैं, पल पल की तस्वीरें दिखा रही हैं, वहां पर 5 मिनट में ही 4 से 5 मिनट में ही एक कोई वादी की तरफ से जो है सुभाष नंदन चतुर्वेदी जो मुख्य वकील है वो शायद निकलेंगे। लेकिन जो तालाब की बात की जा रही है, अभी मेरी बात हो रही थी कि जो सर्वे से जुड़े हुए सूत्र थे मेरे,
तो वो तालाब पहले था, लेकिन वहाँ वज़ू नहीं करते थे। वज़ू ये करते थे अपने वहीं पे आंगन जो इनका पूरा पहली छत पे बना है, वहाँ वो तालाब ऐसे ही पड़ा है। उसको कोई तालाब कहता है तो कोई उसको कुआं कहता है। हिंदू पक्ष उसको कुआं भी कहता है। उनका कहना था कि प्राचीन कुआं था, और खुद विश्वनाथ मंदिर के महंत जो हैं कुलपति तिवारी, उन्होंने भी उसे कुआं बताया है। तो अब ये तालाब है कि कुआं, ये तो फिलहाल सर्वे के बाद मालूम चल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ वज़ू नहीं करते, ये हमने पूछा कि चूंकि कि ये वज़ू करने की खबर आ रही, तो उन्होंने कहा नहीं, वज़ू नहीं करते, वज़ू के लिए उनका छत के पास बना है। लेकिन ये तालाब बहुत प्राचीन है, और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि इस पानी के नीचे बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं। तो ऐसे में वो कह रहा था कि इसको पानी अगर निकल जाए और उसके बाद देखा जाए, इसकी वीडियोग्राफी हो, तो कुछ उनको साक्ष्य मिल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर चूंकि तमाम विरोध गतिरोध हुआ, क्योंकि इसमें कहीं सर्वे में लिखा नहीं था कि अब वो पानी खराब करा जाएगा या कोई चीज़ में छेड़छाड़ की जाएगी, तो इसको लेकर फिलहाल कुछ बात नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, तालाब जो ये तालाब या कुआं जो भी आप कहें, उसके बगल में जो जमीन थी, यानी जो पत्थर लगे थे, उन पत्थरों को जरूर वीडियोग्राफी की गई है। अब वो वीडियोग्राफी से कितना इनको साक्ष्य मिल पाता है, क्योंकि पत्थर तो अपनी उम्र तभी बता सकते हैं जब उनका एएसआई सर्वे हो या उनका वैज्ञानिक परीक्षण हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी कराई, और वीडियोग्राफी कराने के बाद जब वो अंदर पहुंचे, तो वो 3 फीट का दरवाज़ा, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, जिसके बारे में आप जानकारी दे रही थे अपने दर्शकों को, कि वो 3 फीट का दरवाज़ा मिला है। और इस 3 फीट के दरवाजे के बारे में खुद महंत कुलपति तिवारी ने भी कहा है। तो ऐसे में अगर हम सर्वे को देख लें, या सर्वे के 2 दिन के लब्बो लुआब को समझें, तो 2 दिन के सर्वे में तहखाना, 4 तहखाने, 5 तहखाने, गुम्मद, आंगन, तालाब या जो कुआं है उसके बगल की ज़मीन, जो गुम्मद के पीछे लाल पत्थर, तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें आई हैं। अंदर जो शिला, एक कमरे में जो मलबा भरा था, उसमें शिलाएं मिली हैं। वो शिलाओं में बताया जा रहा है कि ये शिलाएं जो है बहुत पुरानी हैं, और इनमें जो कलाकृतियां हैं वो बहुत प्राचीन काल में इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा कुछ खंडित मूर्तियां, इसके अलावा जो देवी देवता हैं उनके वाहन, जैसे काशी में कोतवाल का महत्व है काल भैरव का, तो उनका स्वान, उनका वाहन, नंदी के तस्वीर, नाग की तस्वीर, मगरमच्छ की तस्वीर, तो ऐसी कुछ तस्वीर है। अब सिर्फ इस बात का देखिए, अब दो तस्वीरों का इंतजार बाकी रह गया है। पहला कि वादी पक्ष की ओर से या वकील कमिश्नर की ओर से इस बात का ऐलान किया जाए कि सर्वे पूरा हो गया, अब हम कोर्ट में जाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। दूसरा कि उस सर्वे रिपोर्ट में क्या मिला, किन बातों का जिक्र किया गया, किन की वीडियोग्राफी, क्योंकि अब यही 2 तस्वीरें ये साफ करेंगी कि ज्ञान वापी के सर्वे का भविष्य क्या है। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, और इंतजार हो रहा है। आपने जिक्र भी किया कि 4 से 5 मिनट का वक्त है जब वादी प्रतिवादी जो है वो आ सकते हैं, और इंतजार यही है, देखना होगा कि वो कुछ कह कर जाते हैं, कुछ जता कर जाते हैं, कुछ संकेत देकर जाते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले जब सर्वे टीम पहुंची थी, मतलब जो पिछले कोर्ट ऑर्डर्स थे उसके आधार पर, जब उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था, आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये लगा था कि कुछ दीवारों को खुरचा गया है, कुछ प्रोहिबिटेड जगहों पे जाया गया है, हमारी भावनाओं को आहत किया गया है। लेकिन इस बार दोनों दिन के सर्वे को यदि उठाकर देखें तो इस बार कोई टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। पहले का सर्वे भी शांतिपूर्ण तरीके से था, और दूसरे सर्वे के दौरान भी ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो मुझे लगता है उपेंद्र की जो 8 बजे सर्वे शुरू करने से पहले जो पंचायत बुलाई जाती थी, तो प्रशासन की ये रणनीति काम करी है। बिल्कुल, देखिए काम की है। आप ही समझिए, इसको इस तरीके से समझिए कि फ्लैशबैक में जाइए, और जब 12 मई को कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सर्वे करना है, तब कोर्ट के लिखित डिसीजन में एक लाइन थी, और ये तमाम हेडलाइंस भी बनी, सुर्खियों बनी। कोर्ट ने कहा या तो ताले खोल दो, चाबी मिल जाए तो खोल दो, और ना मिले तो तोड़ दो। यही बात कही है, हेडलाइंस भी बनी, सुर्खियां बनी। लेकिन आप भी समझिए कि खुद जब पहले दिन का सर्वे शुरू हुआ, तभी सारे तालों की चाबी खुद मुस्लिम पक्ष ने दे दी, यानी कि ताला नहीं टूटा। जब ताला नहीं टूटा तो यानी कि वो गतिरोध भी नहीं इस बार टूटा, जो गतिरोध पिछली बार देखने को मिला। ताले की चाबी दी गई, यानी कि प्रशासन का जो ब्लूप्रिंट था इस पूरे सर्वे कराने को, वो 2 दिन तो अब ये कह ही सकते हैं, अगर यही 2 दिन का सर्वे है, तो इन दोनों दिन पूरी तरीके से कामयाब रहा। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो कार्य योजना बनाई गई थी, उससे पहले जो बैठकें की गई थी, उससे पहले जो पीस कमेटी को लेकर मैसेज कन्वे कराए गए थे, उसके लेकर जो तमाम सारे धर्मगुरुओं से मैसेज कराए गए थे, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सर्वे को
लेकर पहले चरण का जो सर्वे था उसमें भले ही विरोध गतिरोध देखने को मिला, नारेबाजी को देखने को मिली, प्रशासन की तरफ से थोड़ी कमी देखने को मिली, जैसा कि हिंदू पक्ष ने तब दावा किया था, अब तो नहीं कह रहा है, तब उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन दूसरे चरण में फुल प्रूफ प्लान, 12 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ कमांडो की मुस्तैदी और गेट से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर चौराहे तक जिस तरीके से पूरे खाके को खींचा गया, उसमें 2 दिन का सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसको तो मानना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था है कि इस कानून व्यवस्था में जब कानून यानी अफसर सोच लेता है तो कुछ भी कराना मुमकिन होता है। इस बात के लिए तो अफसरों को, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो डीएम हो, दोनों को साधुवाद देना होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा जो ये सर्वे था वो हो गया था। बिल्कुल। और यूपी पुलिस का सर्वे शुरू करने से पहले जो दावा था, प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है 100% लफ्ज ब लफ्ज उसको पूरा कराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे। सख्ती बरती गई कि जिसने बाधा पैदा करने की कोशिश की उस पर कार्रवाई होगी, एफआईआर तक हो सकती है, सख्ती से निपटा जाएगा। इतना ही नहीं, खलल डालने की कोशिश होगी तो उससे उस तरह से निपटा जाएगा, कोई अप्रिय स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई तो उस पर एक्शन होगा। और इंतजाम के तौर पर कई लेयर की सुरक्षा, उस सब ने अपना रंग दिखाया है और सर्वे 2 दिन जो पूरा हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन उपेंद्र, अभी ये कहा जा रहा है जब पहले दिन का सर्वे पूरा हुआ था तो कुछ लोगों का दावा था 80% काम हो चुका है, लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं अभी 50-60% काम हुआ है, अभी कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे नए फाइंडिंग्स हैं जिन पर आज के दिन यानी रविवार के दिन भी सर्वे होगा। आज का दिन भी पूरा हो गया, तो अभी कोई मोटी तौर पे कहा जा सकता है कि सर्वे की जद में जितना हिस्सा था कितने % काम पूरा हो गया है? क्या जरूरत पड़ेगी कि कल भी ये सर्वे हो? देखिए, मोटा मोटी जिन चीज़ों का जिक्र आ रहा था, जिनको हिंदू पक्ष लगातार सर्वे के लिए जब वो अपील और दलील की प्रक्रिया में अदालत में था, जिन जिन बातों का जिक्र कर रहा था वो सारी बातों के सर्वे हो गए। हो सकता है कि अभी कुछ बाकी हो, लेकिन ऑलमोस्ट सर्वे हो गया है। रही बात अलग अलग तरीके के % की, तो चूंकि वादी पक्ष से 5 महिलाएं, वादी 5 के 5 वकील, फिर उनके सहायक वकील, तो फिर इसके बाद जो है वीडियोग्राफर्स की टीम, तो ऐसे में वादी पक्ष की ओर से बहुत बड़ी संख्या है इस पूरे मुकदमे में। तो इसलिए ये सर्वे को लेकर अलग अलग आंकड़े कहे जाते हैं। कोई कहता है 70%, कोई कहता है 60%, और खुद हरिचंद जैन और विष्णु शंकर जैन ने हम बातचीत में बताया कि 55 से 60% काम हो गया है। तो फिलहाल % में अगर हम ना उलझे और उसको समझने की कोशिश करें उस एप्लीकेशन से, उन दावों से, उन दलीलों से जिनको हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष रख रहा था, तो उन दलीलों में जिन बातों का जिक्र था, जिन जगहों का जिक्र था, जिनके आधार पर वहां मस्जिद होने का दावा किया जा रहा था, वो लगभग चर्चा में सर्वे के आ गए हैं। तो अब लगता है कि कुछ लगभग ऑलमोस्ट सर्वे हो गया है, कुछ पल बाकी है जिसके बाद ये सर्वे हो जाएगा। तो ऐसे में हमारी भी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले पुख्ता जानकारी दे सकें कि ये सर्वे हुआ है कि नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट जिन बातों का जिक्र करते थे, जिन बातों का जिक्र यहाँ पर किया जाता था, वहाँ का सर्वे अब लगभग हो गया है। और खास बात यह है कि जो नई फाइंडिंग आई, जो नई जिक्र आई, जैसे कि जो तालाब कुआं उसका जिक्र नहीं आया था, उसका जिक्र अभी आया है। तालाब और कुएं का वो गुम्मद के पीछे लाल पत्थर का 3 फीट का वो दरवाजा, ये नए जिक्र हैं जो कभी हम लोगों अदालत में लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे, तब कभी इस 3 फीट के दरवाजे का या इस तालाब कुएं का जिक्र नहीं आया। तो ऐसे में माना जा रहा है कुछ नई भी चीजें सर्वे में मिली हैं। तो अब ऑलमोस्ट सर्वे पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा आप कह ही रहे थे कि जब तक हम इसको औपचारिक रूप से ऐलान नहीं कर सकते, जब तक कोई वादी या प्रतिवादी या वकील कमिश्नर की ओर से इस पर कोई बात ना आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो यानी वो तमाम जगहें जिनको संवेदनशील माना जा रहा था, वो तमाम जगहें जो अनभिज्ञ भी थी, किसी को मालूम नहीं था कि अचानक एक सुरंग मिलेगी, उसके पीछे भी एक कमरा या तहखाना निकल आएगा। किसी को पता नहीं था कि एक 3 फीट का दरवाजा है, उसके पीछे से आगे जाने का रास्ता है जो गुंबद तक ले जाता है। गली हुई सीढ़ियां, जिसके चलते सर्वे टीम को भी दिक्कत हुई कि भाई गुंबद के आसपास का वीडियोग्राफी कैसे होगी। तो इन सब चुनौतियों से निपटते हुए अब उस पड़ाव पर सर्वे आ चुका है जब कहा जा सकता है कि जो बड़ा काम था या जो संवेदनशील काम था या जिसे समझा जा रहा था कि कैसे होगा, इसके पीछे कानूनी अड़चने भी हैं, इसके पीछे प्रशासनिक तैयारी भी चाहिए, तहखानों का ताला खुलेगा कि टूटेगा,
जो होना था बड़ा काम वो सब हो चुका है। अब बस समझ लीजिए कि सर्वे जो है ये अंतिम पड़ाव में है। आज का सर्वे पूरा हो गया है, थोड़ी देर बाद सर्वे टीम बाहर आएगी और देखना होगा कि आज वो कोई मीडिया से जानकारी शेयर करती है या नहीं। उपेंद्र, एक और मेरी जिज्ञासा है, और कल हमने देखा था कि 4 घंटे सर्वे चला और जिस बैरिकेड के पास आप खड़े हैं और इसकी दूसरी तरफ जो मैं खड़ी हूँ, यहाँ से होकर अब तक सारी गाड़ियां और फ्लीट रवाना हो चुके थे, सब चौक थाने पहुंच चुके थे। कहीं कोई और रास्ता तो नहीं है कि इस बार भी मीडिया को अवॉइड करने के लिए ये कोई स्ट्रैटेजी हो कि कहीं और से सर्वे टीम निकल चुकी हो? क्या ऐसी कोई संभावना बनती है? बिल्कुल, देखिए ऐन मौके पे पुलिस ने प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार किया है और प्लान सी भी तैयार किया है। तो आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है, बहुत दिलचस्प जिज्ञासा है, क्योंकि पुलिस के बहुत, मैंने बताया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है। प्लान यही है, प्लान ए कि गुदौलिया से निकलेंगे और चौक से निकलेंगे। प्लान बी है कि गंगा के रास्ते जो नीलकंठ द्वार है मणिकर्णिका का, वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता भी आगे जाके चौक पे ही मिलता है। तो प्लान के हिसाब से तो यही निकलना चाहिए, लेकिन प्लान सी क्या है ये पुलिस ही जानती होगी, और प्लान सी पे पुलिस कभी भी काम करते हुए जो वादी प्रतिवादी है उनको निकाल सकती है, लेकिन ऐसी गुंजाइश कम है। लेकिन ये जिज्ञासा आपकी बेहद इस वक्त इसलिए मौजूद है क्योंकि वक्त लगातार 1.25 घंटे का ऊपर हो गया है, और आपकी ये जिज्ञासा एक तरीके से सवाल है, इस एक तरीके से रिपोर्टर्स के लिए एक इनपुट है कि पता किया जा सकता है कि क्या पुलिस ने प्लान सी पर काम कर दिया। बिल्कुल आस्था, बहुत अच्छा सवाल था आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी उपेंद्र, तब तक आप इसको कंफर्म कर रहे हैं। अब ये जिज्ञासा हमारे दर्शकों के अंदर भी पैदा हो गई होगी, और फिलहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं। उम्मीद है कि ब्रेक से जब लौटे तो ये जिज्ञासा सबकी शांत हो जाए और पता चले कि सर्वे टीम कहीं से कहीं तो रवाना नहीं हो गई या अभी आने वाली है। तो इस हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।